बुध ग्रह की अजब गजब कहानी। बुध ग्रह को बुद्धि का स्वामी माना जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। हालांकि यह कुंडली में किसी भी अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह के साथ बैठ जाए तो यह भी अशुभ प्रभाव देता है, यानी कि यह ग्रह जिस ग्रह के साथ कुंडली में बैठता है उसका असर उस जातक की कुंडली में साफ दिखाई देता है। बुध ग्रह मजबूत हो तो जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, साथ ही उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन जब यह ग्रह कमजोर हो तो जातक को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह जब शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ फल प्रदान करता है और अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसा क्यों? इस स्वभाव का क्या कारण है, आइए जानते हैं। असल में बुध ग्रह का यह व्यवहार उनके दो पिता होने के कारण ऐसा हुआ है। किसी भी पुत्र पर उसके पिता के स्वभाव का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन तब क्या हो जब उसके दो पिता हों। इनके दो पिता हैं, चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति के प्रभाव के कारण ये बुद्धि के कारक हैं, वहीं चंद्रमा के छल के कारण बुध का संबंध भी छल कपट का माना जाता है। बुध ग्रह की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा जो अति रूपवान थी, चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए और उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की भावी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। तब तारा और चंद्रदेव के संबंध से बुध का जन्म हुआ। बुध अत्यंत सुंदर और कांतिमान थे। एक सुंदर राजकुमार के रूप में उन्होंने अपने दोनों पिताओं को मोहित कर लिया। चंद्रमा ने उन्हें अपना पुत्र घोषित कर दिया और उनका जात कर्म संस्कार करना चाहा। तब गुरु बृहस्पति ने इसका प्रतिवाद किया। बृहस्पति भी बुध की मनमोहक सुंदरता और कांति से प्रभावित थे और उन्हें अपना पुत्र मानने को तैयार थे। ऐसे में चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति में विवाद बढ़ गया। तब ब्रह्मा जी के पूछने पर तारा ने उन्हें बताया कि यह पुत्र चंद्रदेव का है। इसके बाद चंद्रदेव ने बालक का नामकरण संस्कार किया और बुध नाम से संबोधित किया। चंद्रदेव का पुत्र माने जाने के कारण बुध को क्षत्रिय माना गया। चंद्रदेव के बुध के लालन पालन का कार्य अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को सौंप दिया, इसलिए बुध का एक नाम रोहिणीय भी है। बुध चंद्रदेव के पुत्र के साथ और गुरु बृहस्पति ने भी उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। यही वजह है कि उनमें चंद्रदेव और बृहस्पति देव के गुण उनमें शामिल हैं। जहां बृहस्पति के प्रभाव के कारण ये बुद्धि के कारक हैं, वहीं चंद्रमा के देव के छल से तारा का अपहरण करने के कारण इनका संबंध भी छल कपट का माना गया। कहते हैं कि यदि कुंडली में बुध अकेले बैठे हों तो कई बार व्यक्ति को छल कपट का आचरण करने पर विवश कर देते हैं। ज्योतिष में बुध आकाशीय राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुद्धि को दर्शाते हैं। यह चंद्रमा से बृहस्पति और मन से ज्ञान का संयोजन है। बुध वाणी को नियंत्रित करते हैं। बुध हल्के स्वभाव के सुवक्ता और एक हरे वर्ण वाले कहलाते हैं। इन्हें ढाल कृपाण फरसा धारण किए हुए दिखाया गया है। इनकी सवारी पंखों वाला सिंह है। ज्योतिष में बुध ग्रह का महत्व। ज्योतिष में बुध जातक की जन्म कुंडली में 12वें भाव पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है। यह ग्रहों की संगत के अनुरूप ही फल देते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को कन्या और मिथुन राशि का स्वामी माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु हैं। किसी भी जातक की कुंडली में बुध ग्रह प्रभावी हैं तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है, वह हाजिर जवाबी होता है। जातक अपनी बातों व तर्कों के द्वारा सबके मन को मोह लेता है। बलि बुद्ध हो तो के कारण जातक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक वाणिज्य और कारोबार में सफल होते हैं। ये जातक संवाद, संचार और नेता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यदि बालक की कुंडली में बुध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह के साथ बैठा है तो वह जातक के लिए सही नहीं है। ऐसा होने से जातक के शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक अपने विचारों को स्पष्टता से नहीं व्यक्त कर पाता है। पीड़ित बुद्ध के प्रभाव से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह भगवान नारायण का प्रतिनिधित्व करते हैं और सप्ताह में बुधवार का दिन इन्हें समर्पित है। यदि बुध ग्रह कमजोर है तो करें ये उपाय। जातक को उनके रत्न पन्ना को धारण करना चाहिए। इसके साथ बुद्ध यंत्र की पूजा करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रव सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। हरे या लाल रंग के कपड़े पहने। बिना नमक वाले मूंग से बना खाद्य पदार्थ का सेवन करें। कुछ तुलसी के पत्तों को गंगा जल के साथ सेवन करें। बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे हरी घास, साबुत मूंग, कांस्य के बर्तन, नीले रंग के पुष्प,